आज की नई कहानी एक हिंदी मॉरल स्टोरी है। एक पिता ने अपनी एक लौती बेटी की शादी क्यों ड्राइवर से करवा दी। पूरी कहानी जरूर पढ़े। मेरा नाम प्रियंका है। मेरे पिता ने मेरे साथ जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता। मैं अपने पिता की एक लौती बेटी हूँ। हम बहुत ही रईस परिवार से हैं। हमारी एक कंपनी है। पैसों की कोई कमी नहीं है। बचपन से ही मुझे ऐशो आराम की आदत है। नौकर चाकर गाडियाँ मेरे चारों तरफ रहती थी। मेरी जिंदगी में बहुत अच्छे से जी रही थी। लेकिन उस एक दिन ने मेरी जिंदगी बदल दी। हमारे यहाँ कुछ ही दिनों से एक नया ड्राइवर आया था। वो ड्राइवर जवान था, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं था। वो ज्यादा सवाल पूछता था। कहाँ जा रहे हो, क्यों जाना है, इतना तो मेरे पापा मुझसे नहीं पूछते थे। एक दिन जब उस ड्राइवर ने हद कर दी तो मैंने उसे एक तमाचा मार दिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। मैंने पापा को यह बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि हमारे यहाँ ड्राइवर की कमी नहीं थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये होने वाला है। एक दिन सुबह जब मैं उठी तो मेरे कमरे में वो ड्राइवर था। वो ड्राइवर मेरे कमरे में इतनी सिक्योरिटी के बीच कैसे आ गया, मुझे पता नहीं था। शायद मैंने उसे मारा था, इस बात का बदला उसे लेना था। मैंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ। कल रात को तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुमसे करवा दी है। मैंने कहा कि तुम पागल हो। मेरे पिता तुमसे शादी करवाएंगे। और शादी हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। फिर उसने कहा कि मुझे पता था कि तुम ये बात नहीं मानोगी, इसलिए मैं तुम्हें तस्वीरें दिखाता हूँ। उसने अपने मोबाइल में हमारी शादी की तस्वीरें दिखाई। वो सच बोल रहा था। मैं उसके साथ मंडप पर बैठी थी। मुझे होश नहीं था। और मेरे पिता भी मेरा कन्यादान करते उस तस्वीर में थे। मुझे उस तस्वीर को देखकर भरोसा नहीं हुआ कि मेरे पिता हो मुझे इतना प्यार करते थे। वो मेरी शादी बेहोशी में मेरी मर्जी के बिना एक ड्राइवर से करवा सकते हैं। मैं उसी समय अपने पिता के पास गई। पापा को कहा कि पापा, यह सब क्या है, यह कोई नाटक है। ये ड्राइवर के साथ अपने मेरी शादी करवा दी, वो भी मुझे बेहोश करके। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। पापा ने कहा कि वो मजबूर है। मैंने कहा मजबूर, हम मजबूर हैं। इतने बड़े होने के बाद भी इसकी क्या औकात है। हम इसके आगे कैसे मजबूर हो सकते हैं। वो बोला कि जबान संभाल कर बात करो, अब मैं तुम्हारा पति हूं। मैंने बोला अब मैं इस शादी को नहीं मानती। यह कैसी शादी, यह मेरी मर्जी के खिलाफ है। वो बोला की मर्जी तुम्हारे बाप की थी, जो इस तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है। वो बोला चलो अब मेरे साथ। मैंने कहा चलो, कहाँ ये मेरा घर है। वो बोला नहीं, तुम मेरी पत्नी हो और मैं अब तुम मेरे साथ रहोगी। अगर नहीं मानी तो यह तस्वीर मीडिया में जाएगी। मेरे पिता चुपचाप खाड़ी डीडे होकर यह तमाशा देख रहे थे। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और खींच कर लेन जाने लगा। इतनी सारी सिक्योरिटी, लेकिन कोई उसे नहीं रोक रहा था। मेरे पिता भी जैसे बूथ बन गए थे। पर क्यों मैं रो रही थी और वो मेरा हाथ खींच कर मुझे ले जाता रहा। मुझे नहीं पता था कि उनकी क्या मजबूरी थी। पर इन सब के बीच मेरी जिंदगी के साथ बहुत बद्धा मजाक हो रहा था। वो मुझे अपने घर में ले गया। घर नहीं, पिंजरा था, एक छोटा सा कमरा। बाथरूम के लिए भी कमरे के बाहर जाना पर डीडीडीएचता था। उसने मुझे कहा कि यही अब मेरा घर है, यहीं पर रहना है और खाना है। पास में भी बहुत सारे कमरे थे, उनमें भी लोग रहते थे। मैं ऐसी जगह आ जाऊंगी मुझे पता नहीं था। उसने कमरे में खाने का सामान रखा और कहा कि भूख लगी है, खाना बनाओ। एक थप्पड़ाच का बदला वो इस तरह लेगा, मुझे पता नहीं। मैंने कहा मुझे खाना नहीं आता। वो बोला ठीक है, मैं कहीं खा लूंगा, तुम फिर भूखी रहो। वो इतना कहकर चला गया। मैंने सोचा था कि मैं भाग जाऊं, लेकिन फिर सोचा कहाँ जाऊंगी, मेरे घर जा नहीं सकती। मैं वहीं रोती रही। भूखी शाम हो गई थी, मुझे भूख लग रही थी। ऐसी भूख मैंने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। मैं मेरे कमरे की चौखट पर बैठ गई, रो रही थी। पास के कमरे से एक औरत ने मुझे रोते देखा और कहाँ क्या हुआ। मैंने कहा भूख लगी है। वो बोली इतनी सी बात। उसने अपने कमरे से एक रोटी और थोड़ी दाल मुझे दी। उसे मैंने खाया। मैंने हर तरह के पकवान खाए, लेकिन वो रोटी और दाल खाकर मुझे जो अनुभव हुआ, लगा जैसे मैंने भगवान को पा लिया हो। रात हो गई थी, मैं वो वापस आया। आते ही उसने कमरे का दरवाज़ा लगा लिया।
मुझे डर था कि वो कहीं मेरे साथ ज़बरदस्ती ना करें, लेकिन वो चुपचाप एक कोने में सो गया। इतने बड़े महल से एक कमरे में, वो भी अजनबी के साथ। मैंने सोचा कि अब मैं यह सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं उस रात सोई नहीं और सुबह उसके उठने के पहले मैं कमरे से भाग निकली। मैं अपने एक दोस्त के यहाँ गई, लेकिन जब मैं उसके घर पहुंची तो उसने मुझे दरवाजे से अंदर नहीं आने दिया। बोला कि तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था कि अगर किसी ने तुम्हारी मदद की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने सोचा था कि वापस उस कमरे में नहीं जाऊंगी, लेकिन कुछ ही घंटों में मैं समझ गई कि मेरे लिए अभी उससे ज़्यादा सुरक्षित कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं वापस वहीं लौट आई। मुझे वापस देखकर वो बोला, क्यों आ गई? तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता। मैंने अपने आप को इतना मजबूर पहले कभी महसूस नहीं किया। मैं इसी तरह से वहाँ अपना जीवन काट रही थी। मुझे वहाँ रहते अब 10 दिन हो गए थे। खाना मैं बना नहीं पाती थी, जैसा भी बनता मैं खाती थी। फिर एक दिन मैं चक्कर खाकर गिर गई और जब मुझे होश आया तो मैं अपने पिता के घर थी। सामने मेरे पापा थे। उन्हें देखकर ही मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे वहीं मरने क्यों नहीं दिया? उस कमरे में वो ड्राइवर भी था। पापा बोले, बेटा मैंने तुझे कितना समझाया लेकिन तू नहीं मानी, तो आखिरकार मुझे यह तरीका अपनाना पड़ा। तुम जिस माहौल में रहकर 10 दिन में परेशान हो गई हो, उस जगह से उठकर मैंने यह सब बनाया है। तुम्हें यह सब ऐसे ही मिल गया तो तुम्हें इसकी कोई कद्र नहीं रह गई। तुम शराब के नशे में रहती हो। हमारे घर जो काम करते हैं, तुम उन्हें इंसान ही नहीं समझती हो। कितने लोगों को तुमने मुझसे छिपाकर नौकरी से निकाल दिया। तुम्हें पता है नौकरी क्या होती है, कैसे परिवार चलता है? शायद तुम इन 10 दिनों में कुछ सीख पाई होगी। यह ड्राइवर नहीं अरुण है, मेरे दोस्त और बिजनेसमैन रमन का लड़ेच का। ये तुमसे शादी करना चाहता था। मैंने ही इसे कहा था कि तुम पहले उसे जान लो। तुम्हें उसने फॉलो किया तो वो समझ गया कि तुम गलत रास्ते पर हो। इसलिए हम दोनों ने मिलकर यह नाटक किया ताकि तुम्हारी आंखें खुल सके। जिस रात तुम्हारी शादी करवाई थी उस रात भी तुम नशे में घर आई थी। पैसे और जिंदगी की कद्र करो। सबके नसीब में यह नहीं होता है। ये सब मेरे लिए था, मुझे सिखाने के लिए। और सच में इन सब से मेरी आंखें खुल गईं। मैं एक नई इंसान ही बन गई। अरुण ने भी मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। मुझे पता चल गया था कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। पिता की यह सिख मुझे एक नया इंसान बना गई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी का बटन दबाएं।